Assalamualaikum dear students, how are you? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ गुरु। माय नेम इज़ उमर सुल्तान। आई होप आपने मेरे पहले 2 लेक्चर सुने होंगे और आपको इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो नो स्टूडेंट्स, आई मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेकिन इससे पहले एक चीज़ बेटा मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप काइंडली साथ साथ प्रैक्टिस करें। जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। और अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करने से पहले ये मैं चाहूँगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको नोटिफाई हो जाए और आप उसी टाइम उसको देख लें। मेरे चैनल को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि कौन से मैट्रिक्स है जो आपस में एक दूसरे की इक्वल हो। इट्स मीन के ऐसे मैट्रिक्स बताने हैं जिनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कैसे हम फाइंड करते होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, मतलब कि हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं। तो हमने इन सब मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम देखने, जिनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे वो आपस में मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अरे स्टूडेंट, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल टू हमारे पास 3 है। मैट्रिक में एक की रो और एक की कॉलम, आपको मैंने बताया था कि आप कॉलम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और रो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। रो आपकी लेफ्ट टू राइट होती है, कॉलम ऊपर से नीचे होता है। जैसे कि यहाँ बेटा एक रो और एक कॉलम है। आगे बी को चेक करें, क्या बी ए के साथ मिलता है? तो बी में बेटे रो एक है बट कॉलम 2 है, तो इसके साथ नहीं मिल सकता। सो सी में, अब सी में देखिए 5-2 लिखा हुआ है। अगर दरम्यान में दो नंबर दरम्यान में प्लस या माइनस हो तो आपने उसको प्लस या माइनस कराना है। अगर इन दरम्यान में गैप होता, जैसे इस बी पार्ट में गैप है, तो इट्स मीन ये दो डिफरेंट वैल्यूज है। लेकिन अगर इनके दरम्यान में प्लस या माइनस आ रहा है, इट्स मीन ए की वैल्यू है। जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है ना राइटर ने लिखा है, तो आपने उसको प्लस या अगर प्लस हो रहा है प्लस कराएं, तो माइनस हो रहा है तो माइनस कराएं। जैसे कि 5-2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी सिर्फ एक ही नंबर रह गया। ए के अंदर भी एक ही नंबर था, मतलब एक रो और एक कॉलम थी। सी के अंदर भी एक ही नंबर है, मीन एक ही रो एंड एक ही कॉलम है। इट्स मीन ए इक्वल टू इसके बाद सी के। अगर आप डी में देखें तो डी में एक रो और 2 कॉलम है, ई में 2 रो एंड 2 कॉलम है, एफ में 2 रो और एक कॉलम आ रहा है, जी में भी आपको देखिए यहाँ इनको प्लस माइनस कराएंगे तो 2 रो और 1 कॉलम हो जाएगा। एच में भी 2 रो एंड 2 कॉलम्स आ रहे हैं। और आई में बेटे देखिए यहाँ भी 3 + 2 5 हो जाएगा, तो 1 रो और 2 कॉलम आ जाएंगे। और जे में अगर इनको सिंप्लीफाई करें 2 + 2 4, 4 + 2 6, 2 - 2 0, 2 + 0 2। इट्स मीन यहाँ भी 2 रो एंड 2 कॉलम है। तो मैट्रिक्स ए की इक्वल सिर्फ कौन सा मैट्रिक्स है आपके पास? सी है। तो बेटा मैट्रिक्स ए इक्वल टू किसके आ जाएगा आपके पास? ए इक्वल टू सी। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा आ रहा है? बी देखते हैं। बी में 1 रो एंड 2 कॉलम्स। अब मैट्रिक्स ऐसे फाइंड करें जिनमें 1 रो और 2 कॉलम हो। सी हो चुका है, इसको नहीं देखेंगे। डी पे आते हैं, तो डी में 1 रो और 2 कॉलम है, एक बी की इक्वल डी हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है? डी। आगे देखते हैं ई में 2 रूट और कॉलम है, ये इनमें नहीं आ सकता। एफ में 2 रोज 1 कॉलम है, ये भी इनमें नहीं आ सकता। सी में मैंने जैसे कहा था सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें 2 रो और 1 कॉलम हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। एच में 2 रो और 2 कॉलम है, ये भी नहीं आ सकता है। आई में मैंने कहा था सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें 1 रो और 2 कॉलम बनेंगे, जो कि बी में भी 1 रो और 2 कॉलम थे। सो ये भी इनके इक्वल आपके पास आ जाएगा, इक्वल टू आया आगे। सो आगे अब हमने ए देख लिया, बी देख लिया, सी देख लिया, डी ऑलरेडी उनके साथ हो गया। ई को देखते हैं। ई में 2 रो एंड 2 कॉलम है, तो देखिए ऐसे और कौन से मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम है? ई के साथ बेटा एच आर है, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। फिर जी, अगर जे है, ये जे को अगर आप प्लस माइनस कराएं, सिंप्लीफाई कराएंगे तो एक वैल्यू यहाँ पे, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4। इसमें 4 वैल्यूज हैं, इसमें 4 वैल्यूज हैं। तो मतलब कि ई एच और जे जो है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो बेटे ई आ जाएगा इक्वल टू आपके पास एच आ जाएगा, इक्वल टू आपके पास जे आ जाएगा। ठीक है बेटे। अब रह गया एफ। तो एफ में कितने? 2 रो एंड 1 कॉलम है। तो हमारे पास एच भी हो गया, आई भी हो गया, जे भी हो गया, ए बी सी डी भी हो गया। तो एफ के बाद क्या बची है? जी बची है। तो देखिए यहाँ पे 2 रो 1 कॉलम है, यहाँ पे देखें 3 - 1 क्या जगह 2, मैंने पहले बताया 3 + 3 क्या जगह 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 रो और 1 कॉलम आपके पास रिमेनिंग बच जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? एफ इक्वल टू जी आ जाएगा। एफ इक्वल टू जी। मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको देखने में और आसानी हो सके इसमें। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको
क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा और इक्वल मैट्रिक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आपको समझ आ चुका होगा। स्टूडेंट इसको एक दफ़ा अपनी कॉपी पे ज़रूर कीजिएगा, डिफरेंट मैट्रिक्स अप्लाई करके कीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो स्टूडेंट्स मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलते हैं।